अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमर इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस सीएसएस की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हमारा ग्रिड का प्रॉपर सारा टॉपिक खत्म हो गया है, तो आज के इस लेक्चर में हमने सीएसएस वेरिएबल्स पढ़ने हैं, उनकी टाइप्स पढ़नी है और उनका स्कोप पढ़ना है। तो आइए मेरे साथ इसको शुरू करें। तो जैसे कि देख लिया हमने कि आज के इस लेक्चर में हम सी एस एस वेरिएबल्स पढ़ेंगे और सी एस एस वेरिएबल से हमें साफ समझ आ रही है वेरिएबल्स हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का टॉपिक स्किप कर दिया था या नहीं पढ़ा किसी वजह से, तो ऊपर आई टैग में आ रहा होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। वेरिएबल्स का सिंपल सा जो फंडामेंटली इंट्रोडक्शन है वो ये है कि एक ही चीज़ को आपने अगर बार बार यूज़ करना हो और उसको हम कहीं पे स्टोर कर लें ताकि उसको रीयूज़ कर सकें जब भी हमें नीड हो, तो हम उसको वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स का मतलब ये है कि हमने एक बॉक्स बना लिया और उस बॉक्स के अंदर चीज़ें रख दी। ठीक है, और उस बॉक्स का एक नाम रख दिया और उस नाम से फिर हम उसको कॉल करते रहते हैं और उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो हमें मिलती रहती हैं हमेशा। तो इससे ये क्या होता है कि हम बार बार उन चीज़ों को लिखते नहीं हैं और एक ही दफ़ा लिख के हम उसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने वो चीज़ चेंज भी करनी है तो हम एक जगह चेंज करेंगे और जहाँ जहाँ यूज़ हुई होगी वहाँ वहाँ चेंज हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है और मेंटेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। इसकी दो टाइप्स हैं, एक होते हैं ग्लोबल और एक होते हैं लोकल। ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि वो पूरी सी एस एस की फाइल में, यानी कि आपकी एक सी एस एस की फाइल है, आपने वहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल रखा है, तो वहाँ पे वो पूरी फाइल में कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। लेकिन जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो जस्ट उस सिलेक्टर के अंदर, यानी आपने एक क्लास को सिलेक्ट किया हुआ है या आपने किसी टैग को सिलेक्ट किया, उसके अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया है, तो जस्ट वो उसके अंदर ही यूज़ हो सकता है। इसके अलावा वो किसी और सिलेक्टर के अंदर हम जाके उसको वेरिएबल्स को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी टाइप्स का कॉन्सेप्ट है। आगे हम इसको और डिफाइन करते हैं ग्लोबल स्कोप को। ग्लोबल स्कोप को हम अगर यूज़ करना हो तो हम रूट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सेमी कोलन लगा के रूट लिखते हैं और फिर उसको बता देते हैं कि ये हम वेरिएबल ग्लोबल है। इससे पता चल जाता है कि ये वेरिएबल ग्लोबल है। ठीक है, रूट के अंदर हम उस वेरिएबल को बनाते हैं। और जब भी आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, बेशक वो ग्लोबल हो या लोकल हो, उसकी टू डैशेस लिखते हैं नाम से पहले ना। यानी कि अगर हम एक वेरिएबल बनाने लगे मेन कलर के नाम से, तो हम लगाएंगे मेन कलर के से पहले दो डैशेस, कोलन, और उसकी जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरह करके हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे मैंने कहा ग्लोबल वेरिएबल अगर आपने लिखने हैं तो सबसे पहले आपने रूट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, रूट से मुराद आप ले लें पूरा पेज या पूरी सीसस की फाइल ले लें एक दफ़ा। तो हमने ये कोलन लगाया, रूट लिखा। ठीक है, रूट लेवल जैसे कहते हैं ना वो प्लांट का रूट लेवल यानी सबसे नीचे है, तो ये आपने सीसस की फाइल में सबसे ऊपर लिखना है रूट, फिर ब्रैकेट लगानी है। फिर आपने अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी रख फिर आपने अपने वेरिएबल का नाम रखना है, कुछ भी रख सकते हैं आप, और उसकी एक वैल्यू आ जाएगी। सही हो गया। जब ये वैल्यू आ गई, ब्रैकेट बंद। अब एक से ज़्यादा वेरिएबल भी यहाँ पे आप बना सकते थे, अभी मैंने एक ही बनाया है। अब आपने कहीं पे भी उसको यूज़ करना है, लेट्स से हम बॉडी में यूज़ करने लगे हैं, तो हमने कहा बैकग्राउंड कलर हो, फिर हमने लिखना है वार। अब हम इसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ हमने वेरिएबल बनाया, अब हम इसको कॉल कर रहे हैं। वार ब्रैकेट में, और यहाँ पे हाइफन लगा देने, दो डैशेज कह लें इसको, और उस वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल का नाम। ठीक है, डैशेज भी आप वेरिएबल के नाम के साथ ही आ गए। तो हमने जैसे उस वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब इसको बैकग्राउंड ये वाला कलर लग जाएगा खुद ही, यानी आपने एक दफ़ा डिफाइन कर दिया। अब इसको आप 50 दफ़ा अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसको 50 दफ़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख दें तो इट्स इनफ। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोबल स्कोप है। अगर हम अब इसका कंपैरिजन करें लोकल स्कोप के साथ, तो लोकल स्कोप में अगर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है तो वो स्पेसिफिक सिलेक्टर के लिए है, यानी जिस भी चीज़ को हमने सेलेक्ट किया है उसके लिए ही है। या उसी के अंदर अगर हमने कहीं पे उसके चिल्ड्रन के लिए यूज़ करना है तो उसको भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूरी फाइल में कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर हमने एक सेक्शन को, लेट से इस सेक्शन को हमने एक वेरिएबल दे दिया ब्लू के नाम से, तो हमने बैकग्राउंड कलर यूज़ करना था, यहीं पे हमने ब्लू कर दिया। सपोज करें टेक्स्ट का कलर भी हमने ब्लू करना था तो वो भी कर दिया, बैकग्राउंड का कलर करना था तो भी हमने मतलब कि एक वेरिएबल यूज़ करते गए। लेकिन अगर हमने एक और सेक्शन बनाया और उसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर में यही वाला वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे वो यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है। इसको हम रूट में डिफाइन करते तो हम ये दोनों सेक्शन में यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लोकल और ग्लोबल स्कोप का। इसको अब हम एग्जाम्पल में जब कोडिंग में करके देखेंगे तो आपको और बेहतर आइडिया हो जाएगा। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है फॉल बैक वैल्यूज़ का। ऑलरेडी आपको पता है फॉल बैक फंक्शन, फॉल बैक फ़ॉन्ट्स। ठीक है, हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं।
तो फॉल बैक का मतलब है अगर पहली चीज़ ना चले तो उसकी दूसरी चीज़ चल जाए। तो अगर तो फॉल बैक वैल्यूज़ में हम मतलब कि हमने एक वेरिएबल्स बनाए और हो सकता है हम वेरिएबल की वैल्यू ऐड करना भूल गए या कोई भी मसला हुआ कि वेरिएबल की वैल्यू मिसिंग है, तो वो फॉल बैक वैल्यू यूज़ करेगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा प्रोग्राम क्रैश होने से बचा देता है, हमारी वेबसाइट का एक्सपीरियंस ख़राब होने से बचा देता है। तो हमने ये कलर देखें ये लिखा, ठीक है, और उसको हमने कहा प्राइमरी कलर यूज़ कर लो। प्राइमरी कलर हमने ऑलरेडी कहीं पर डिफाइन किया हुआ है। अब सपोज करें कि प्राइमरी कलर नहीं मिलता तो कॉमा लगा के हमने ब्लैक भी लिखा हुआ है, ये फॉल बैक वैल्यू है। तो अगर तो प्राइमरी कलर उसको मिल जाता है उसने ब्लैक पे जाना ही नहीं है। अगर प्राइमरी कलर नहीं मिलता उसको किसी भी वजह से, तो वो ब्लैक उसको शो कर देगा। अगर उसको बाद में उसके बाद दोबारा प्रोग्राम रन होता है और प्राइमरी कलर मिल जाता है तो उसने ब्लैक को हटा के प्राइमरी कलर में जो भी आपने कलर दिया होगा वो यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये फॉल बैक वैल्यूज़ का काम होता है। इसके बाद अब इसको हम ना ज़रा कोडिंग में करके देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि हमने एक्चुअल करना क्या होता है वेरिएबल्स के साथ। अच्छा, ये हमारा एक ग्रिड का पेज है जो हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं हम पढ़ रहे। हम थोड़ा जूम इन कर देते हैं और यहाँ से कोई भी CSS की फाइल खोल लेते हैं जो इसके साथ लिंक्ड हो। एडवांस CSS की फाइल लिंक्ड है इसके साथ जी। अच्छा जी, अब हम सबसे ऊपर चले जाते हैं। हम सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे एक कमेंट दे देते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, और जैसे मैंने बताया आपने रूट को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट लगा देनी है और इसमें वेरिएबल्स लगा देने हैं जितने भी आपने बनाने हैं। डैश लगानी है 2 दफ़ा और फिर जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखना है। सपोज करें हम लिख देते हैं प्राइमरी कलर और इसकी वैल्यू हम कर देते हैं रेड कर देते हैं। सही हो गया। और एक और हम वेरिएबल बनाते हैं सेकेंडरी कलर और इसकी हम वैल्यू कर देते हैं ब्लू और इसको हम ब्रैकेट बंद होगी। अब हमने ये यूज़ करना है कहीं पे। ठीक है, अभी कुछ नहीं हो रहा। अब सपोज करें हम कहीं पे भी कलर यहाँ पे यूज़ किया हुआ बैकग्राउंड कलर येलो, कंटेनर में बैकग्राउंड कलर येलो यूज़ किया हुआ। ठीक है, अच्छा जी, ये पता नहीं कहीं पे लग भी रहेगा नहीं, देख लेते हैं। कहीं पे कुछ लग रहा है तो उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंटेनर आ गया हमारे पास। अच्छा जी, हम यहाँ पे एक नई क्लास बना लेते हैं। सपोज बॉडी को ही दे देते हैं। हम इसको कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर लग जाए ग्रीन। ठीक है, ग्रीन लग गया। अब हमने ये ग्रीन लिखा, अगर हम इसको कह देते, अब यहाँ पे हम लिखते वार ब्रैकेट और जो भी हमारा प्राइमरी कलर था, ठीक है, और डैशेस के साथ। तो अब उसको क्या लग रहा है समझ के बैकग्राउंड कलर देना है, कौन सा देना है, जो भी प्राइमरी कलर के अंदर है। प्राइमरी कलर के अंदर है रेड, तो अब वो क्या कर देगा, रेड कलर कर दिया। ठीक है, अब इसका काम इतना सा नहीं था, वरना तो आप लोग कहेंगे कि यार ये प्राइमरी कलर तो रेड रेड लिखने से भी ज़्यादा बड़ा था, वरना हम यहाँ पे सिंपल रेड लिख देते। ठीक है, असल में ये चीज़ नहीं, असल में ये प्राइमरी कलर के अंदर अब स्टोर हो गया रेड। अब आपने किसी भी चीज़ को रेड कलर देना है तो आप डायरेक्ट प्राइमरी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो हमारे पास 2-3 जगह जैसे रेड यूज़ हुआ है ना, वहाँ पे हम अगर प्राइमरी कलर लिख देते तो वहाँ पे प्राइमरी कलर हो जाता। यहाँ पे अगर हम इसको ये हमने कर दिया, ठीक है, और ये मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो हमने इस पर कोई मीडिया की रूल लगाई हुई है, जिसमें होता ये है कि अगर तो उसकी स्क्रीन छोटी हो जाती है ना तो उसका जो कलर है वो हमने रेड करना है। ये देखें, ठीक है। अब अगर उसकी जगह हम प्राइमरी कलर ही यूज़ करते हैं, ये देखें यहाँ पे अगर हम इसको अनकमेंट कर दें और ये मीडिया की लगी हुई है कि अगर स्क्रीन इस साइज़ की होगी तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो रेड हो जाए। अगर हम इसकी जगह लिखते हैं वेरिएबल और प्राइमरी कलर, ठीक है, अब ये हमने ऐसे ही हो रहा है जैसे काम होना था वैसे ही हो रहा है। इसको एक मिनट मैं खोल के इसको बंद कर दूँ। ठीक है, अब सपोज करें कि हमने यहाँ से प्राइमरी कलर ही चेंज कर दिया, मतलब हम सारा कोड देखने के बजाय
हमें हुआ कि जब भी ये कंडीशन लगनी है ना, तो हमने रेड नहीं करवाना, हमने ग्रीन करवाना है। तो हमने यहाँ से प्राइमरी कलर की वैल्यू चेंज की और ये देखें ग्रीन हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने ब्लैक कर दिया तो ये ब्लैक हो गया। तो ये असल यूज़ केस ये है। अभी जैसे हमने एक जगह सिर्फ यूज़ किया हो ना, ऐसे आप 50 जगह पे शायद आपने यूज़ किया उस कलर को, और उस 50 जगह पे वो एक ही दफ़ा में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ असल मायने रख रही है, यानी कि। और इसी तरह अगर सपोज करें इसमें हम फॉल बैक, यानी सपोज कि मुझसे गलती से ये केल नहीं लिखा गया, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो वहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ ही नहीं रहा। तो अगर मैं क्या करता, यहाँ पे चाहिए यहीं पे करना है, जहाँ पे मैं प्राइमरी कलर को बुला रहा हूँ ना, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं प्राइमरी कलर को बुला रहा हूँ, ठीक है। इसकी जगह पे जहाँ पे मैं इसको वेरिएबल को बुला रहा हूँ वहीं पे कॉमा लगाऊंगा और वहाँ पे मैं सपोज करें पर्पल लिख देता हूँ, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि अगर तो प्राइमरी कलर में उसको कोई कलर मिल जाएगा तो वो लगा देगा, अगर उसमें कोई गलती हुई, कोई मिसिंग हुआ, कुछ मसला हुआ, तो वो यहाँ पे पर्पल लगा देगा। अब क्योंकि हमारे ब्लैक की स्पेलिंग गलत थी, ठीक है, तो वो यहाँ पे पर्पल लगना चाहिए। अच्छा, तो ऐसे होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल्स। अब एक और चीज़ है कि मैंने यहाँ पे शुरू में इसको डिफाइन किया और मैं कहीं पे भी जाके उसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आपको मैंने देखा ना आपने कि हमने मीडिया क्रूज के अंदर एक जगह पे जाके यूज़ कर लिया, हम कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर हम क्या करें, हमने जैसे ये ग्रिड है और ग्रिड कंटेनर हो गया, सपोज ये ब्लू कलर की क्लास है, ठीक है। ब्लू की कलर की क्लास के अंदर हम एक चलें ब्लू कलर की क्लास के अंदर ही करते हैं काम। अच्छा जी, ये ब्लू कलर की क्लास आ गई। अब हम सपोज करें यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, हमने क्या किया, हमने वेरिएबल का नाम रखा डिव कलर, ठीक है। और उसको हमने कहा उसका कलर है जी ब्लू, ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह पे हमने वेरिएबल को बुला लिया, हमने कहा डिव कलर, सही हो गया। तो इसको उसने क्या कर दिया, ब्लू कलर दे दिया, जहाँ जहाँ पे ब्लू उसने उसको यूज़ किया हुआ था हमने 3 को, ठीक है। अब सपोज हम यहाँ कर दें ग्रीन तो ये देखें जहाँ जहाँ ब्लू था वहाँ वहाँ क्या हो गया, अब ग्रीन हो गया। अब 3 जगह पे इकट्ठा यूज़ हो रहा है ये ब्लू, ठीक है। अगर हम मैं इसको कर दूँ पिंक तो ये पिंक हो गया, ठीक है। तो ये असल वेरिएबल का काम है, अपने जहाँ पे भी यूज़ करना है वो चेंज हो रहा है। पर अब मसला ये आ रहा है कि अगर सपोज करें कि यही वेरिएबल मैं ब्लू क्लास की जगह कहीं और यूज़ करूँ, यानी कि बैकग्राउंड कलर को मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं ब्लू क्लास की जगह यहाँ पे इसको येलो क्लास में यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब येलो की जगह पे भी पिंक होना चाहिए ना, पर पिंक नहीं हुआ, बल्कि येलो भी नहीं हुआ, क्योंकि येलो तो हमने वैसे ही ख़त्म कर दिया, उसको कलर मिला ही नहीं वहाँ पे ना। यानी कि अगर मैं इसको कमिट करूँ तो ये देखें वापस वो आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे जाते हैं वापस येलो पे, येलो आ गया। लेकिन अगर हम उसको कह रहे हैं कि यार आप वेरिएबल से कलर ले लो, लेकिन वहाँ पे उसको कलर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो एक लोकल स्कोप में है, हमने ब्लू के अंदर डिफाइन किया। अगर हम यही चीज़ डिफाइन करते हैं रूट लेवल पे, ठीक है, हम यहाँ पे एक कलर डिफाइन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेकेंडरी कलर डिफाइन किया हुआ है, जैसे ये सेकेंडरी कलर डिफाइन किया हुआ है, उसको हम किसी भी सेक्शन में कहीं पे भी जाके यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर हमने किसी स्पेसिफिक सेलेक्टर के अंदर कोई चीज़ यूज़ की हुई है तो वो उसके अंदर ही सिर्फ यूज़ होगी, ठीक है। ये हमारा ग्लोबल और लोकल में फ़र्क है। जैसे मैंने वहाँ से एक कॉपी कर ली है, यहाँ पे हम यूज़ करके देखते हैं, वो देखिएगा चल जाएगा। यहाँ पे हमने ये डिव कलर यूज़ किया हुआ ना, अगर हम ये डिव कलर एक लोकल स्कोप का वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पे एक ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल जो कि सेकेंडरी है, उसका कलर है ब्लू, वो यूज़ कर लें तो ये देखें ब्लू हो गया ना, ठीक है। और अगर हमने इसका कलर चेंज करना है तो हम ऊपर से चेंज करेंगे और सब तीनों जगह पे चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं स्काई ब्लू, ठीक है।
तो ये देखिएगा स्काई ब्लू हो जाएगा। तो ये हमारा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स का सारा काम था। इसमें बस एक चीज़ रह गई है कि अगर आपने कहीं पे यूज़ किया है और आपको लगता है कि हो सकता है मसला भी हो जाए, तो आपने जस्ट कॉमा लगाना है और फॉल बैक वैल्यू लिख देनी है। यानी कोई भी आप कलर लिख दें, या आपको लगता है ये इसके मिलता जुलता कलर लिख दें, या वही कलर लिख दें जो आपको समझ आ रही है। इससे बस ये होगा कि अगर आपका वो कलर यूज़ नहीं होता, कोई मसले की वजह से वेरिएबल में नहीं आता, तो आप यहाँ पे कॉमे के बाद वैल्यू लिखेंगे, सपोज यहाँ मैं पिंक लिख देता हूँ, तो वो फॉल बैक वैल्यू यूज़ हो जाएगी। ठीक है, इससे जस्ट ये होगा और कुछ भी नहीं इसका काम। और वो तभी होगा अगर कोई मसला आपको आएगा उस वेरिएबल के अंदर, देन ये वाला कलर यूज़ होगा। तो ये था जी आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स का स्कोप पढ़ा है, ठीक है, उसके फॉल बैक वैल्यूज़ को देखा है और देखा है कि उसका क्या यूज़ है, इस जिससे हम अपने कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।